का बाबा बागेश्वर के विवादित बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया। एनसीपी ने बाबा बागेश्वर के बयान पर सवाल उठाए हैं। एनसीपी नेता जितेंद्र ने सवाल उठाए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाबा बागेश्वर की तरफ से साईं बाबा को लेकर जो विवादित बयान दिया गया था, इस पर अब बवाल उठना शुरू हो गया। एनसीपी ने बाबा बागेश्वर के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। तो एनसीपी ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बयान पर जवाब दें शिंदे और फडणवीस, ये भी एनसीपी की तरफ से कहा गया। अपने बेबाक बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बार साईं बाबा पर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसकी आलोचना हो रही है। बाबा बागेश्वर ने साईं बाबा के बारे में कहा कि वो भगवान नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। इस बयान पर कई राजनीतिक दलों ने विरोध जताया। लेकिन तुम लोग कुछ कलमोहे ऐसे भी हैं जो चादर चढ़ाने जाते हैं। ऐसे कलमोहों को कहेंगे नक्कटा आगी के लगे। देश में हिंदू राष्ट्र की अलख जगाने वाले, विरोधियों की ठठरी बांधने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साईं बाबा पर ऐसा कुछ बोल गए जिसने साईं भक्तों को नाराज कर दिया है। बागेश्वर बाबा ने जबलपुर के एक कार्यक्रम में साईं बाबा की पूजा पद्धति पर सवाल उठाए और कहा कि साईं बाबा संत हो सकते हैं, भगवान नहीं। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हों, धर्म के हों, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। इतना ही नहीं, साईं बाबा को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने यहाँ तक कह दिया कि गीदड़ की खाल में कोई शेर नहीं बन जाता। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते, साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। अब आपने कहा कि हिंदू धर्म से पूजा होती है, वैदिक धर्म से पूजा होती है। तो देखो भाई, ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। साईं बाबा की पूजा को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो दलील दी, उसमें उन्होंने शंकराचार्य का हवाला दिया और कहा कि आवरण पहनकर कोई भी भगवान नहीं हो सकता। आप किसी भी प्रकार का आवरण पहना दो, वो हो जाए। बागेश्वर धाम सरकार अगर मान ले कि हम शंकराचार्य का छत्र लगा लें, सिंहासन लगा लें, चरम ले लें, और हम कहते हैं हाँ भाई शंकराचार्य बैठे हैं, तो क्या हम बन जाएंगे? ना यार, नहीं बन सकते। भगवान भगवान है, संत संत हैं। तो साईं के प्रति हमारा क्या आदर है, आप इसमें मत पड़ना, ना हमसे पूछना कि हमारा क्या आदर है। हम इतना कह सकते हैं कि जिसकी जितनी जैसी आस्था है रखनी चाहिए, पर साईं भगवान नहीं है ऐसा हमारे शंकराचार्य कहते हैं, और उनके ऊपर आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाड ने इसका विरोध किया और ट्वीट कर बागेश्वर सरकार के इस बयान पर शिंदे और फडणवीस से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सभी को महापुरुषों के अपमान करने के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। जिन्होंने बागेश्वर बाबा को यहाँ बुलाया था, वो अब साईं बाबा के विषय में अपना रुख साफ करें। साईं बाबा को देवता या भगवान मानने को लेकर अक्सर वाद विवाद होता रहा है, लेकिन अब साईं बाबा पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान विवादों को और तूल दे सकता है, क्योंकि साईं बाबा के देश दुनिया में करोड़ों भक्त हैं। टीम न्यूज़ नेशन। बागेश्वर धाम बाबा तो बिंदास है, मस्त मलंग है। बाबा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कमर कस चुके हैं। बाबा ने हिंदू राष्ट्र के लिए नौजवानों को आगे आने का आह्वान भी कर दिया है। बाबा का कहना है कि देश के नौजवानों के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी हैं। माला और भाला दोनों की जरूरत है। अब क्या है बाबा का माला और भाला का फंडा, हम आपको दिखाते हैं।
कुछ देर पहले चैन चोरी हुई है गले की, राकेश नामक चोर ने वह चोरी की है। सब कुछ बर्बाद कर दिया इन प्रेतों ने। अब नहीं बचोगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। बाबा का चमत्कारी ज्ञान देखकर दुनिया हैरान। हिंदू राष्ट्र का प्रण, हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा का रण। बाबा के बदले रंग ढंग, बाबा मस्त मलंग। बोलो सीताराम। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। सनातन के प्रहरी, हिंदुत्व की नई आवाज, बाबा का अद्भुत और अलौकिक अंदाज। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे, हम सनातन के लिए कार्य मरते दम तक करते रहेंगे। बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू हृदय सम्राट बन चुके हैं। मस्त मलंग बाबा बागेश्वर अब हिंदू राष्ट्र से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू राष्ट्र के लिए कमर कस चुके हैं। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। बाबा के लिए राष्ट्र की कल्पना में कायरता का कोई स्थान नहीं है। बाबा के सपनों की भारत में वीरता का गुणगान है। यही बात है कि बाबा बागेश्वर शास्त्र के साथ साथ शस्त्र के ज्ञान पर भी बात करते हैं। बाबा कहते हैं कि साथ में माला हो तो भाला भी होना चाहिए। कोई अगर शास्त्र से ना माने तो घूंसा से माने। मतलब जो माला से नहीं समझ रहे उन्हें भाला की व्यवस्था होनी चाहिए। और आई सपोर्टेड, हम फुल सपोर्ट में हैं। और आत्मरक्षा करना भारतीय संविधान में भी लिखा है। और तब तो सरकार जो है शस्त्र का लाइसेंस देती है। ये लाइसेंस क्यों मिलता है? आत्मरक्षा के लिए। भाला और माला इसीलिए रखना है, माला से हिंदू राष्ट्र बनाना है, और जब ना बने तो भाला से आत्मरक्षा करनी है ताकि मिलेच्छ नजदीक न आ पावे। सुना आपने बाबा ने ये क्या कह दिया? माला और भाला बाबा का ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा माला की बात कर रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए भाला की बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि शास्त्र और शस्त्र में कोई अंतर नहीं। शस्त्र और शास्त्र पर सुनिए बाबा का ये दिलचस्प ज्ञान। जिस प्रकार चाय को बनाने के लिए शक्कर और पत्ती की भूमिका होती है, उसी प्रकार हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए शस्त्र शास्त्र की भूमिका है। जिस प्रकार विवाह के लिए पति और पत्नी दोनों की भूमिका होती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में शस्त्र शास्त्र की आवश्यकता है। अब अंतर समझो। शस्त्र और शास्त्र में एक डंडा का अंतर है। शास्त्र से एक डंडा निकाल दो तो शस्त्र हो जाता है। अंतर कितना? एक छोटा सा अंतर। जैसे अंधविश्वास और विश्वास में बारीक लाइन है, उसी प्रकार शस्त्र शास्त्र में एक डंडा है। शास्त्र से एक डंडा निकालो तो वही शस्त्र बन जाता है, और शस्त्र में एक डंडा जोड़ दो वही शास्त्र बन जाता है। मतलब जो डंडा, जो शस्त्र धर्म के लिए उठाया जाता है, वो शस्त्र भी शास्त्र बन जाता है। दरअसल बाबा का भव्य दरबार सजा था। हजारों का हुजूम बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए उतावला था। बात चली युवाओं की। एक बार युवाओं जोश दिखाओ अपना। ये जो 12 बजे बैठे हैं, ये बुलाए नहीं गए हैं, इन्हें बताया भी नहीं गया है, बस पागलपन में पड़े हैं। तो बड़ी दरबार में युवाओं के जयकारे सुनकर बाबा बागेश्वर धाम को याद आ गई सरदार भगत सिंह की एक कहानी। मतलब हमने भगत सिंह को पढ़ा है। भगत सिंह वैसे तो वो नास्तिक थे, लेकिन हमने उनको पढ़ा है क्योंकि वो इस राष्ट्र के सच्चे सपूत थे। और एक मिनट रुको, पूरी बात तो सुनो। उनकी एक बात थी, जब उनको फांसी लगनी थी तो वो अपनी माँ को बेबे कहते थे। उनकी माँ उनके पास आई, बेबे। तो जब फांसी लगनी थी, बिल्कुल उस दिन फांसी मिलनी थी, तो अंतिम बार मिल रहे थे अपनी माँ से। अब आप विचार करो, कल्पना करो कि अंतिम बार कोई अपनी माँ से मिल रहा हो,
उसकी हालत क्या होगी। पर आप उनकी अब क्या कह दें, उनकी हालत बड़ी ऊर्जावान थी। क्या ऊर्जा। भगत सिंह ने कहा बेबे, और जब मुझे फांसी लगे ना तो तू सामने मत रहना। तो भगत सिंह की मां ने कहा क्यों? बोले बेबे, मैं नहीं चाहता हूं कि जिसका बेटा देश के लिए शहीद हो रहा हो उसकी मां की आंखों में कमजोरी के आंसू हो। अब पूरी बात ये, बाबा बागेश्वर धाम ने शहीद भगत सिंह की फांसी से पहले मां और बेटे की बातचीत का प्रसंग सुना दिया। भगत सिंह नहीं चाहते थे कि जब उन्हें फांसी हो तो उनकी मां आसपास मौजूद रहे, लेकिन भगत सिंह की मां की बात तो सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। तो मां ने कहा कि बेटे, पर मां तो मां होती है और मां का दिल कम मानेगा। तू शहीद जरूर हो रहा और मुझे गर्व है कि मैं धन्य भाग्यशाली मां हूं कि एक ऐसा पूत जाया है जो राष्ट्र के लिए कुर्बान हो रहा। लेकिन बेटा, फिर भी मेरे जो अंदर का ममत्व है ना, वो अभी भी जग रहा है। तो पता है भगत सिंह ने क्या कहा? भगत सिंह ने कहा बेबे, जिस दिन तुझे मुझसे मिलने की इच्छा करे ना, आज फांसी के बाद भी मैं तुझे हर दिन मिलूंगा। तो मां ने कहा हाउ पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है कि तू मुझसे मिलेगा? बोले बेबे, जिस दिन इस देश का युवा भारत की बात करने लगे, समझना वो शहीद भगत सिंह बोल रहा है। उसमें तुम मेरे दर्शन करना। तो हमें ये जो युवा है ना, इनमें युवाओं में हमें अपना ही रूप दिखाई पड़ता है। लोगों को लगती होगी फैन फॉलोइंग, हमारी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, हमें तो अपना परिवार नजर आता है इनमें। बाबा बागेश्वर ने बड़े सलीके से भगत सिंह की कहानी को आज के युवाओं के सामने जोड़ दी, क्योंकि बाबा जानते हैं कि युवाओं की चेतना के बगैर न तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है और न सनातन की रक्षा की। बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ख्याति दिन दुनी रात चौगुनी दर से बढ़ रही है। यही वजह है कि बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ भी बढ़ रही है। भीड़ को देखते हुए बाबा ने अपने दरबार में एक नई व्यवस्था बना दी। महिमा धाम की है, हमारी कोई महिमा नहीं। अब एक और नियम हो गया है धाम पर, अब टोकन नंबर की जो व्यवस्था थी उसे विराम कर दिया गया है। अब तो जब हम धाम पर रहेंगे तब बिना टोकन नंबर का, जैसे कथाओं में दरबार लगता है, वहां भी दरबार लगेगा।